कोई दिखा रहा था मुझे, कहीं कोई सर्वे हुआ है या किसी ने जाकर के व्यक्तिगत तौर पर ही लोगों से बार बार सवाल पूछे और पूछ रहे दुनिया में सबसे गंदा देश कौन सा है। और ज़्यादातर विदेशियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, अलग अलग देशों के लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि दुनिया में सबसे गंदा देश कौन सा है, और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं इंडिया। इंडिया 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 इंडिया। और हम बहुत धार्मिक लोग हैं। ज़रूर हमारी इस धार्मिकता में और हमारी सार्वजनिक जगहों के गंदे होने में कोई गहरा नाता है। गरीबी बिल्कुल एक कारण है, पर सिर्फ गरीबी कारण नहीं हो सकती, क्योंकि और भी गरीब देश हैं, वो इतने गंदे नहीं हैं। तो इसीलिए आप पाओगे कि हमारे पूजा स्थल, हमारे देवालय सबसे गंदे रहते हैं। लेकिन ये बात आप घरों के अंदर नहीं पाओगे। घरों में सफाई रहेगी, घर में अगर मंदिर है तो एकदम साफ मिलेगा। तो मुझे अपना देखना है, कोई और क्या कर रहा है वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। मैं दान भी किसी को दूं तो इसलिए कि मुझे पुण्य मिल जाए। मैं किसी को अगर मरने से बचाऊं भी तो इसलिए कि मुझे पाप न लग जाए। सब कुछ स्वयं तक सीमित, तो अपनी जिम्मेदारी भी सीमित। फिर मैं क्यों इस बात की फिक्र करूं कि दुनिया गंदी हो रही है, कि मोहल्ला गंदा पड़ा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाकर के अपने मोक्ष, अपने उद्धार के लिए गंगा में डुबकी मार रहा हूं और गंगा को गंदा कर रहा हूं। ये काम हम ही लोगों ने करके दिखाया है। मुझे मेरा मोक्ष मिल जाए तो मिल जाए, उसके लिए मैं गंगा को माँ कहता हूँ। माँ मैली हो तो होती रहे। दुनिया में किसी देश में इतनी गंदी नदियां आपको नहीं मिलेंगी, और लोक धर्मियों ने नदियों को माँ बोला, ये भी किसी और देश में नहीं मिलेगा आपको। भारत में पर्वतों की जो दुर्दशा है, ये आपको दुनिया में कहीं ना मिले। लेकिन हमने अपने पर्वतों को देवस्थल बोला, देवभूमि बोला, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर काम स्वार्थ हेतु है। और ये कितनी ज्यादा दुखद बात है, क्योंकि हमारे पास सर्वोच्च दर्शन है। आदर्श रूप में यही हमारे धर्म की आधारशिला होना चाहिए। बहुत बहुत ऊंचा धर्म होना चाहिए, लेकिन हमने उस आसमान जैसी ऊंचाई को बिल्कुल ला करके जमीन पर भी नहीं, पाताल में पटक दिया।